हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज क्लास 12th की भूगोल में छठा अध्याय है जिसमें मानव अधिवास, उनमें नगरीय अधिवास है, उनकी समस्याएं क्या है उनके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, विश्व के सामने वर्तमान में एक समस्या है जो ऑल वर्ल्ड के अंदर है, वो है नगरीय अधिवासियों की समस्या। ये पर्टिकुलर किसी एक देश की समस्या नहीं है। विश्व के अंदर विकसित देश हैं, जो औद्योगिक राष्ट्र हैं, उनमें 50% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है और बढ़ती नगरों की जनसंख्या, उनका आकार, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है, वो मूलभूत आवश्यकता जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाना सरकार और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लिए एक चुनौती बन गया है। और अन्य जो राष्ट्र है, जैसे विकासशील राष्ट्र है, भारत जैसे मानसूनी राष्ट्रों के मानसूनी प्रदेशों में या भारत जैसे विकासशील राष्ट्र है, इस राष्ट्र में भी लगभग 68.080 यानी 68.80% जनसंख्या गांवों में निवास करती है और 31.20% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसमें शहरों की अपेक्षा गांवों में यानी अधिक लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी नगरों की ये जो जनसंख्या है उसका अनुपात बढ़ता जा रहा है। उनका मुख्य समस्याएं जो सामने खड़ी हुई है, उसमें सबसे पहली समस्या है वो है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व, यानी शहरों का जनसंख्या घनत्व है वो बढ़ता जा रहा है और नगरों का आकार इससे भी बढ़ता ही जा रहा है। और शहर यानी कि जनसंख्या घनत्व है वो बढ़ने की वजह से जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको यानी कि उपयोग करने में, सुविधा प्रदान करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। तो नगरों के जो जन घनत्व है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में दिल्ली में जो जन घनत्व है वो 11,297 व्यक्ति है। ऐसे ही सिंगापुर के अंदर, सिंगापुर जिसमें 1 वर्ग किमी के अंदर कितने लोग रहते हैं? 5,000। तो जो बड़ी बड़ी महानगर है उसमें जनसंख्या घनत्व अधिक है, बहुत छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, नगरों का आकार है वो बढ़ता जा रहा है। ये पहली यानी कि समस्या है। इनमें कृषि क्षेत्रों के अंदर, कृषि क्षेत्रों में मशीनीकरण होना, शिक्षा का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजगार के यानी अवसरों में कमी होने से युवा शक्ति रोजगार की तलाश में नौकरियों के लिए नगरों में बसने लगी है। यानी इसका नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होना का मुख्य कारण क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होना। एक तो गांवों के अंदर पूरी कृषि है वो क्या हो गई है? यंत्रीकृत हो गई है। विभिन्न कृषि यंत्रों से, उपकरणों से उसका उपयोग होने लगा है। इससे भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर श्रमिकों की संख्या कम हो गई है या उसको रोजगार मिलना कम हो गया है। इसके अलावा शिक्षा का विकास हुआ भी है। तो शिक्षा का विकास, कृषि यंत्रीकरण होना, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लघु और कुटीर उद्योग होते थे, लघु और कुटीर उद्योग, उनका ह्रास होना, इससे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो शव रोजगार थे, रोजगार के अवसर उपलब्ध थे वो बहुत कम हो गए हैं, उसमें प्रतिस्पर्धा हो गई है। इसीलिए ज़्यादातर यानी कि युवा शक्ति है उनका गांवों से नगरों की और ग्रामीण से पुरुषों का है वो ग्रामीण से
नगरों की ओर प्रवास होता है, ग्रामीण से नगरों की ओर प्रवास होता है। और इस प्रवास की वजह से ही सबसे ज़्यादा नगरों की जनसंख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो बढ़ती दिनों दिन नगरों की जनसंख्या, उसमें ग्रामीण से नगरों की ओर प्रवास है, वो मुख्य कारण माना गया है। और इसके फलस्वरूप नगरों का आकार और जनसंख्या घनत्व तीव्र गति से बढ़ रहा है। नगरीय भूमि की अधिक कीमतें बढ़ने लगी है, लोगों को छोटे छोटे आवास में रहना पड़ रहा है। यातायात भार बढ़ने से सुबह और सायंकाल आवागमन बाधित होता है। दुर्घटना का अनुपात भी बढ़ रहा है। और अकेले भारत में 1981 में 9 महानगर थे और 2011 में जो मेट्रोपोलिस की संख्या है वो कितनी हो गई है, 53 भारत में अभी, यानी कि मेट्रोपोलिस जो सिटी है वो कितनी है, 53 है 2011 की जनसंख्या के अनुसार। यानी ऐसे 53 शहर है भारत में जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, 10 लाख से अधिक है। और ये 1981 में कितने थे, मात्र 9 थे। तो इस प्रकार भारत का दृष्टि से देखें तो यहाँ भी नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, घनत्व भी बढ़ रहा है। और शहरों के अंदर एक मूलभूत जो सुविधाएं हैं यातायात की, आवास की, उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा हो गई है। उनको सुविधा या मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, या सार्वजनिक जो परिवहन के साधन हैं उसमें बहुत भीड़ भाड़ रहती है। दूसरी समस्या है कि गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, शहरों के अंदर आवास की कीमतें अधिक ऊंची हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को एक सही आवास नहीं मिल पाता है, या उनकी वो क्षमता नहीं होती है जो ऊंची कीमतों वाले आवास को खरीद सके। इसीलिए अधिकांश जो यानी कि गांवों से शहरों की ओर मजदूरी करने के लिए खास करके युवा यानी पुरुष आते हैं, वो कहीं विवस्था वक्त औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर या बाहर कई व्यापारिक यानी कि क्षेत्रों के अंदर, रेल मार्गों के किनारे, सड़क मार्गों के किनारे या कहीं नालों के किनारे गंदी बस्तियों का निर्माण कर लेते हैं, या वहाँ छोटी छोटी बस्तियों के अंदर रहने लगे हैं। नगरों की जनसंख्या तथा जनसंख्या घनत्व में वृद्धि से आवासीय भवनों की कमी से गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव होने लगा है। और औद्योगिक और व्यापारिक महानगरों में तो एक छोटे से एक कमरे के अंदर पूरा परिवार रहता है। और महानगरों के धीरे धीरे यानी कि गंदी बस्तियों का आकार भी बढ़ता जा रहा है। महानगरों के अंदर गंदी बस्तियों का आकार बढ़ता जा रहा है। ये बस्तियां जो प्रकाश, वायु, स्वच्छ पेयजल की सुविधाओं से वंचित रहती है। और मुंबई में लगभग 10% लोग इन गंदी बस्तियों में निवास करते हैं। 60% लोग सड़कों में रात ही गुजारते हैं, सड़कों पर ही रात गुजारते हैं। तो ये हालत है वो मुंबई के अंदर है कि मुंबई के अंदर इतनी जनसंख्या अधिक है, घनत्व इतना अधिक है कि लगभग 10% लोग हैं, 10% लोग हैं वो इन गंदी बस्तियों के अंदर रहते हैं। 60% लोग हैं वो ज़्यादातर सड़कों पर ही सोते हैं। ऐसी स्थिति यानी कि क्यों बनी है, क्योंकि महानगरों के अंदर जनसंख्या घनत्व अधिक है। वहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो परिवहन की या आवास की या शिक्षा स्वास्थ्य की, वो हर व्यक्ति को कोऑपरेट नहीं हो पाती है। और ऐसे कम मजदूरी, कम वेतन वाले जो श्रमिक होते हैं वो इन गंदी बस्तियों में रहने के लिए विवश हो जाते हैं। तीसरी समस्या है पर्यावरण प्रदूषण की। सीधी सी बात है, जब भी नगरीय जनसंख्या बढ़ेगी तो उससे पर्यावरण प्रदूषण होगा, चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो या अन्य भूमि या ध्वनि प्रदूषण हो। नगरीयकरण के कारण नगरों में अनेक प्रकार की पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाला काला जहरीला धुआं और बाधित परिवहन के कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं वायुमंडल को प्रदूषित करता है, जो मानव और पशुओं के साथ वनस्पति पर भी कुप्रभाव डालता है। प्रदूषित वायु से हृदय, श्वसन, नाड़ी तंत्र और मानसिक और स्वास्थ्य एवं त्वचा संबंधी रोगों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। टोक्यो में
तो वायु प्रदूषण यानी इतना हो गया है कि व्यक्ति को बीच बीच में कृत्रिम ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। और भारत में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में भी वायु प्रदूषण है वो कई गुना बढ़ गया है। तो वायु प्रदूषण की समस्या है वो महानगरों में बढ़ गई है। और विश्व के अंदर टोक्यो जो जापान का प्रमुख शहर है, और संघाई भी चीन का सर्वाधिक जनघनत्व वाला शहर कहलाता है, शंघाई। इन दोनों शहरों के अंदर ये स्थिति है कि इतना वायु प्रदूषण बढ़ गया है कि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को जो ज़्यादातर यानी कि शहरों के अंदर आवागमन करते हैं उनको किसी भी समय कृत्रिम सांस लेनी पड़ती है। इसीलिए इन शहरों के अंदर छोटे छोटे ऑक्सीजन के यानी कि सिलेंडर मिलते हैं, और उन सिलेंडरों को या छोटे ऑक्सीजन सिलेंडरों को हमेशा व्यक्ति यानी पास रखना पड़ता है कि किसी भी समय उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। तो बीच बीच में ऑक्सीजन लेना पड़ता है, वो भी कृत्रिम ऑक्सीजन लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति पर्यावरण प्रदूषण की वजह से महानगरों की बन गई है। महानगरों की बढ़ती जनसंख्या इस प्रकार समस्या पैदा कर रही है। भारत में भी दिल्ली के अंदर सर्दियों के मौसम में यानी वायु प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि वहाँ सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। नेक्स्ट, उपभोक्ताओं का यानी उपभोक्ता जो वस्तु है उसका मूल्य अधिक बढ़ जाता है। नगरों में दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं जैसे दूध, घी, फल, सब्जियां आदि समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, और दूर क्षेत्रों में लाने पर ये परिवहन व्यय, दलाली, मुनाफा वसूली के साथ में ये जो पदार्थ है वो बहुत महंगे हो जाते हैं। इसके अलावा खाद्य पदार्थों में मिलावट है। नगरों में व्यापारी है वो अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं। मिलावटी भोजन सामग्री नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। नागरिकों को अनेक बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में उभरी है, खाद्य पदार्थों में मिलावट है। इससे विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वो होने लगी है। लोग हैं शहरों के अंदर जो व्यापारी है वो अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जो खाद्य पदार्थ है उन खाद्य पदार्थों में विभिन्न अन्य वस्तुओं का मिलावट कर लेते हैं, जिससे उनका उपयोग करने से मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी होने लगती है। और इसके अलावा अपराधों का बढ़ता जो स्तर है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में नगरों में आने वाली जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या अधिक होती है, जिससे नगरों में लिंगानुपात का संतुलन बिगड़ जाता है और परिणाम स्वरूप इससे अपहरण, दुष्कर्म, हत्या जैसी घटनाएं बढ़ जाती है। पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलने या शीघ्र यानी धनवान बनने की लालच से युवा वर्ग समाज कंटकों यानी कि जो समाज कंटक है या असामाजिक तत्व है उनके चक्कर में आकर थोड़े से रुपए की खातिर यानी कि अपराध करने लगते हैं। और इन नगरों के अंदर अपहरण, जेब काटना, चोरी होना, बैंक लूटना, हत्या जैसी घटनाएं समाचार पत्रों और दूरदर्शन के माध्यम से आए दिन सुनने को मिलती है। पुलिस और प्रशासन के लगातार चौकना रहने पर भी इन अपराधों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो ये शहरों के अंदर बहुत बड़ी समस्याएं उभरी है, क्योंकि ज़्यादातर यानी कि ग्रामीण से शहरों की ओर जो प्रवास होता है वो किसका होता है? पुरुषों का होता है। और इससे क्या होता है कि ये ज़्यादातर पुरुष है वो मजदूरी करने के उद्देश्य से शहर में आते हैं और शहर का लिंगानुपात बिगड़ जाता है। लिंगानुपात है वो असंतुलित हो जाता है, यानी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे यानी कि महिला अपहरण होना, दुष्कर्म होना, हत्याएं जैसी घटनाएं
यानी कि देखने को मिलती है। इसके अलावा शहरों के अंदर ये जो अधिक या कम रोज़गार मिलने या कम वेतन मिलने की वजह से शहरों की उच्च जीवन शैली, आकर्षक जीवन शैली को देखकर ये जो यानी कि मजदूर लोग हैं या कम वेतन भोगी पुरुष है, वो अधिक धन कमाने की लालसा से विभिन्न यानी जो अपराध है उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। चोरी करना, हत्या करना, बैंक को लूटना, एटीएम लूटने की घटनाएं देखने को मिलती है। तो इस प्रकार का अपराध का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और सरकार और प्रशासन के लिए महानगरों के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। तीव्र सामाजिक और आर्थिक विषमताएं और सामाजिक असहयोग की भावना भी बढ़ी है। नगरों में मकानों और संसाधनों की उपलब्धता में अंतर होने से सामाजिक और आर्थिक विषमताएं दृष्टिगोचर होती है। व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होने के कारण सामाजिक सहयोग का अभाव पाया जाता है। महानगरों में एक तरफ गगनचुंबी विशाल वातानुकूलित इमारतें दिखाई देती है तो दूसरी तरफ फुटपाथ पर खुले आसमान के नीचे जीवन का संघर्ष करते लोग दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे महानगरों के अंदर लोग हैं वो दो पार्टों के अंदर विभाजित हो जाते हैं, यानी गरीबी और अमीरी के बीच की जो डिफरेंशिएशन है या खाई है वो बढ़ती जाती है। उससे जो सामाजिक मूल्य है, जो व्यक्तिगत मूल्य है, जो सामाजिक संगठन है वो लगभग ख़त्म से हो जाते हैं और आर्थिक विषमताएं हैं वो बढ़ती जाती है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, यानी नगरों में जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रदूषण बढ़ने से नागरिकों को रोग ग्रसित हो जाते हैं और जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सा और चिकित्सालयों की कमी होती है और निजी महंगी चिकित्सा सुविधा आम जनता की पहुंच से बाहर हो जाती है। इससे व्यक्तियों को समय पर पूरी चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती है। तो शहरों के अंदर क्या होता है कि जो आम व्यक्ति होता है उसको शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो सरकारों के द्वारा उपलब्ध नहीं हो पाती है या उतने संसाधनों की दृष्टि से उपलब्ध नहीं हो पाती है जितनी जनसंख्या है। तो बढ़ती जनसंख्या को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार के लिए एक चुनौती है और इससे बहुत सारे आए दिन यानी कि विभिन्न रोग और बीमारियों से एक मजदूर आम व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, उसको समय पर इलाज नहीं मिलता है। सरकारी चिकित्सालयों के अंदर इतनी भीड़ रहती है कि उनको समय पर इलाज नहीं मिलने से उसकी कई दफ़ा मृत्यु भी हो जाती है और निजी जो चिकित्सालय है वो इतने महंगे होते हैं कि एक आम व्यक्ति के लिए वहाँ की सुविधा उपलब्ध यानी कि लेना या चिकित्सा सुविधा लेना पहुँच से बाहर होता है। तो ये जो समस्याएं उत्पन्न हुई है वर्तमान समय के अंदर नगरीय अधिवासियों के सामने समस्या है या महानगरों में ये समस्या उत्पन्न हुई है। ऑल विश्व के अंदर ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है। कई देश ऐसे हैं जो विकसित राष्ट्र है, औद्योगिक राष्ट्र है, वहाँ की जनसंख्या कुछ नियंत्रित है। वहाँ यानी कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे मकान की हो या परिवहन की हो, शिक्षा या स्वास्थ्य, इनकी सुविधा है वो उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन भारत जैसे विकासशील देश और अविकसित देशों के अंदर, महानगरों के अंदर, शहरी क्षेत्रों के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना एक चुनौती भरा कार्य रह गया है और बहुत सारी ऐसी यानी कि जनसंख्या है जिनको एक आम यानी कि सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। अब विश्व के अंदर इस प्रकार की नगरीय समस्याएं बढ़ने से गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है, यानी नगरीय गंदी बस्तियां हैं वो विकसित हो जाती है और इन गंदी बस्तियों में किसी भी प्रकार की सुविधा का अभाव होता है। ये गंदी बस्तियां ज़्यादातर उन क्षेत्रों में यानी बस जाती है जहाँ कोई रेल मार्ग का आसपास का एरिया है, सड़क मार्ग है या विभिन्न नाले हैं या कोई औद्योगिक क्षेत्र है, उनके आसपास
जो कम वेतन भोगी जो मज़दूर लोग होते हैं वो छोटी छोटी इन झोंपड़ियों के अंदर रहने लगते हैं और गंदी बस्तियों का यानी कि विकास हो जाता है, प्रादुर्भाव हो जाता है। इन गंदी बस्तियों में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं होती है और ये यानी कि अस्थायी अभावग्रस्त बनी एक झोपड़पट्टियाँ होती है जिनमें सड़कों के नाम पर 2 से 4 फीट चौड़ी घुमावदार उबड़ खाबड़ गलियाँ होती है। ये न्यूनतम अवांछित आवासीय क्षेत्र होते हैं, अवांछित क्षेत्र होते हैं जहाँ जीर्ण शीर्ण मकान और खुली हवा, प्रकाश, पेयजल, स्वास्थ्य जैसी निम्न सुविधाएं, चौंस की सुविधाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का इन गंदी बस्तियों के अंदर अभाव होता है। और ये यानी कि क्षेत्र बहुत भीड़ भाड़ वाली, पतली, संकड़ी, घुमावदार गलियां वाले होते हैं और आग जैसी गंभीर खतरों के जोखिम से युक्त रहते हैं। इन यानी गंदी बस्तियों के अंदर यानी कि कम वेतन भोगियों और जोखिमपूर्ण कार्य करने के लिए कुछ लोग हैं वो विवश हो जाते हैं और अल्प पोषण से इन निवासियों में विभिन्न प्रकार के रोग और बीमारियों की संभावना बनी रहती है। ये लोग अपने बच्चों के लिए न तो उसी शिक्षा का खर्च वहन कर सकते हैं और गरीबी के कारण गंदी बस्तियों के अंदर क्या है कि गरीबी के कारण विभिन्न अपराधों की श्रेणी में यानी इनको धकेल दिया जाता है या गरीबी इन्हें शराब, अपराध, पलायन, गुंडागर्दी, नशीली दवाएं के सेवन या सामाजिक बहिष्कार की तरफ अग्रसर करती है और इससे नगरों महानगरों में बसे ऐसे स्थानों को यानी गंदी बस्तियां कहा जाता है या स्लम कहा जाता है। तो ये जो गंदी बस्तियां हैं ये ज़्यादातर जो सड़कों के किनारे या रेल मार्गों के किनारे औद्योगिक क्षेत्रों में छोटी छोटी झोपड़पट्टियां होती है जहां किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता है। इन गंदी बस्तियों की क्या समस्या है? इन कच्ची बस्तियों के वे लोग ज़्यादातर निवास करते हैं जो विविधता में रोज़गार की तलाश में गांवों से नगरों की तरफ प्रवास करते हैं और धन के अभाव के कारण पर्यावरण की दृष्टि से अनुपयुक्त और निम्नकृत क्षेत्रों पर कब्जा कर ये बस्तियां बसा लेते हैं और इनके एक कमरे में पूरा परिवार रहता है। इनके सामने बहुत सारी इन गंदी बस्तियों की समस्याएं रह जाती है। तो विश्व के अंदर इन गंदी बस्तियों की क्या समस्या है और इसका किस प्रकार समाधान किया जाना चाहिए, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।